यहाँ पे हमारे पास एक रो होगी जिसमें पांचों कॉलम्स के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएंगे और यार यहाँ पे हमें एक आईडी पास करनी पड़ेगी जो यूनिकली हर रो को डिफाइन करे, आइडेंटिफाई करे। और इस आईडी के लिए हम आईडी की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। और ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें यहाँ पे मिल रही है। हर ऑब्जेक्ट में एक आईडी नाम की प्रॉपर्टी हमें मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी अंदर टेबल डेटा के सेल्स होंगे उनको हमने टारगेट करना है। तो यहाँ पे एक क्लास नेम देते हैं स्टाइल्स डॉट टेबल है। और यहाँ पे हमारा जो भी डेटा होगा उसको हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टेबल डेटा के 5 टैग्स होंगे और पहले टैग में हमने अपना रैंक शो करना है। और ये रैंक हम शो करेंगे में मार्केट कैप रैंक वाली प्रॉपर्टी से। और ऑब्जेक्ट में हमें मार्केट कैप रैंक नाम की एक प्रॉपर्टी मिलती है और ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होगी। तो हम इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेल है उसमें हमने कॉइन का लोगो और उसका नाम डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे हम एक डिव बना लेते हैं और डिव में हम क्लास देते हैं स्टाइल्स डॉट लोगो। और यहाँ पे हमारे पास एक इमेज होगा, इसमें हमें सोर्स देना पड़ेगा और इमेज के साथ हमने उस कॉइन का नाम डिस्प्ले करवाना है। और नाम के लिए हम कॉइन डॉट नेम यूज़ कर सकते हैं। और ये दो प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। यहाँ पे कॉइन डॉट नेम के थ्रू हमें इसका नाम मिल जाएगा और कॉइन डॉट इमेज के थ्रू इसके लोगो का यूआरएल मिल जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा कॉइन डॉट इमेज, इसकी विड्थ हम सेट करेंगे 40 और हाइट 40। जो हमारा तीसरा सेल होगा वहाँ पे हमने कॉइन का सिंबल शो करवाना है और यहाँ पे हम एक डिव रखेंगे और क्लास नेम होगा स्टाइल्स डॉट सिंबल। और यहाँ पे कॉइन डॉट सिंबल और ये सिंबल की प्रॉपर्टी भी हमें यहाँ रिस्पॉन्स में मिल जाएगी। इसके बाद जो दो सेल्स हैं हमारे पास वहाँ पे हमें चाहिए करंट प्राइस और प्राइस चेंज 24H। और इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में ले लेते हैं। प्राइस चेंज परसेंटेज 24H और करंट प्राइस यहाँ पे आएगा कॉइन डॉट करंट प्राइस। और लास्ट वाले में आएगा कॉइन डॉट प्राइस चेंज परसेंटेज 24H। और अब हम स्टाइल करने से पहले इसको एक बार देख लेते हैं। इस पेज को हमें अपने ऐप में इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट क्रिप्टो, यहाँ जो क्रिप्टो वाला एंड पॉइंट है इस पर हम इस टेक्स्ट की जगह क्रिप्टो का पेज रेंडर कर पाएंगे। Unexpected and assignment
और फंक्शन कॉल, एक मिनट, क्रिप्टो में फंक्शन और फंक्शन के बाद स्पूट डिफॉल्ट बैंक 11। अब इसको हम कॉल करना भूल गए, इसको हम यहाँ से कॉल कर लेंगे। और अब अगर हम इसको कंपाइल करें तो ये काम कर रही है। और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। अगर हम क्रिप्टो वाले पेज पे जाएं तो यहाँ पे हमें लोडर भी शो हो गया और हमारा जो टेबल है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपरली। अब इसको हम स्टाइल कर लेते हैं। और स्टाइल के लिए हमारे पास हमारी CSS की फ़ाइल है। इसमें टेबल नाम की एक क्लास है, इसके अलावा हेड नाम की एक क्लास है, हेड या हेडर हेड। और उसके अलावा हमारे पास टेबल रो है, टेबल रो के अलावा लोगो, और इन लोगों के अलावा सिंबल। और यहाँ पे टेबल में विथ हम सेट करेंगे 80%। इसके अलावा मार्जिन हम टॉप और बॉटम से 20 रखेंगे। और लेफ्ट राइट से हम इसको ऑटो करेंगे। और वाटर कोलैप्स को हम कोलैप करेंगे। हेड में हम बैकग्राउंड कलर को सेट करेंगे F2। और हेड में जितने भी TH के टैग्स होंगे उनमें हम फॉन्ट वेट को बोल्ड करेंगे। और फॉन्ट साइज होगा 30 पिक्सल्स। टेक्स्ट लाइन होगा सेंटर। और पैडिंग होगी 12 पिक्सल्स। टेबल रो में हमारे पास जितने भी TD के एलिमेंट्स हैं वहाँ पे तो हम हर रो के एंड पे एक लाइन शो करेंगे। और इसको हम करेंगे बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पे F2। इसके अलावा पैडिंग होगी 8 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज 20। टेक्स्ट लाइन सेंटर। और फॉन्ट वेट बोल्ड होगा। लोगों में हमने विथ रखनी है 30%। डिस्प्ले होगा फ्लेक्स। और अलाइन आइटम्स सेंटर। गैप होगा इमेज और कॉइन के नाम में 40 पिक्सल्स का। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट। और मार्जिन को हम 0 ऑटो करके इसको सेंटर कर देंगे। सिंबल में हमारी विथ होगी 30 पिक्सल्स। इसके अलावा डिस्प्ले होगा फ्लेक्स। मार्जिन को 0 ऑटो करके हम सेंटर कर देंगे। और जस्टिफाई कंटेंट होगा सेंटर। अब अगर हम अपने टेबल को देखें तो यहाँ पे काफ़ी हद तक ये शेप में आ चुका है। और यहाँ पे ये जो फॉन्ट वेट है इसको हम नॉर्मली रख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो 24 आवरली चेंज है इसको हम स्टाइल करेंगे। ये जो फॉन्ट वेट है इसको हम हटा देते हैं। जो 24 आवरली चेंज है इसको अब हम स्टाइल करेंगे। और 24 आवरली जो प्राइसेस हैं उनको चेंज करने के लिए हमें कंडीशनल स्टाइलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर जो चेंज है वो नेगेटिव है तो हम रेड कलर यूज़ करेंगे।
रेड का एक शेड होगा, और अगर पॉजिटिव है तो एक ग्रीन टाइप का शेड होगा। और वो काम हम अपने सी एस एस के मॉड्यूल में नहीं करेंगे, क्योंकि उस काम में लॉजिक इन्वॉल्व होगी। तो वो काम हम यहाँ पे अपने जे एस में कर लेंगे इनलाइन स्टाइल्स की हेल्प से। यहाँ पे हम इनलाइन स्टाइलिंग के लिए दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, एक पॉजिटिव स्टाइल के लिए और दूसरा नेगेटिव के लिए। और नेगेटिव के लिए हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट जिसमें कलर की प्रॉपर्टी होगी PA3943। और पॉजिटिव के लिए जो हमारा कलर होगा वो होगा 16C784। और ये जो स्टाइलिंग है ये हम अपने टीडी में अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे अगर जो हमारा प्राइस चेंज है वो ज़ीरो से कम है, तो यहाँ पे हम जो स्टाइलिंग करेंगे वो होगी नेगेटिव स्टाइल। और अगर ये नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पॉजिटिव स्टाइल। और इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्राइस चेंजेस हमारे पास पॉजिटिव साइड पे हैं उनमें अलग स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, और जो नेगेटिव साइड पे हैं उनमें यहाँ पे अलग स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। और ये था हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पेज। इसके बाद हम काम करेंगे अपने ब्लॉग्स वाले पेज पे।